कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीटेट 2024 का ईवीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पेड़ एवं पौधे कवर करेंगे। सबसे पहले हम पेड़ पौधों के जो थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। उनको कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रैक्टिस सभी की करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा विशेष रूप से गहन अध्ययन करने के साथ साथ अच्छे से माइंड में सेट भी करने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान ओक महत्वपूर्ण पॉइंट, एक नंबर फिक्स है। रेगिस्तान ओक जो पेड़ है इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनने के चांस है? रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह लगभग ऊंचाई कितनी होती है इसकी? 10 फीट लंबा होता है। इसमें बहुत कम पत्तियां होती है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती है। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई कितनी होती है बच्चों? लंबा होता है कितना? 10 फीट लंबा, जिसकी जड़ें 300 फीट गहरी व पत्तियां कम होती है। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल होता है तो यहाँ के लोग पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, किस पेड़ से अकाल पड़ने पर वहां के लोग पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं? किसके निकाल लेते हैं? रेगिस्तानी ओक के। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे से क्वेश्चन बनना निश्चित है। क्रोटोन नामक पौधा द्वारा यह पता हम कर सकते हैं कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा पौधा सिग्नल दे सकता है कि सिंचाई कब करनी है? तो याद रखना आपको क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिसमें मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है, खेजड़ी वृक्ष से बनने के चांस फुल है। खेजड़ी वृक्ष सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी, ये नाम याद रखना है आपको, किस नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले पूछा जा सकता है कहाँ के हैं? राजस्थान की। सन भी पूछा जा सकता है, कब की बात है? 1731 की। जोधपुर में अमृता देवी का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? खेजड़ी वृक्षों से। बिश्नोई कास्ट आती है बच्चों। ये गांव खेजड़ी गांव है। वृक्ष बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी जो होती है बच्चों, कीड़ा भी नहीं लगता इसकी लकड़ी में। भारत सरकार ने इसे सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, कीटाहारी पौधे। इंपोर्टेंट है ये कीटाहारी पौधे। नाम क्या होता है बच्चों इनका? नेमथेनिज पौधा मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति है, जिसे उष्णकटिबंधीय घड़े के पौधे या बंदर कप के रूप में भी जाना जाता है। दो नाम और इसके हैं, उष्णकटिबंधीय घड़े के पौधे या बंदर कप। किसका नाम है? कीटाहारी पौधों का, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नेमथेनिज बोलते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? यह इंडोनेशिया और भारत के एकमात्र मेघालय में पाया जाता है। यूट्राकिलिया डोरा और वेनेस फ्लाईट्रेप भी कीटाहारी पौधे हैं। घटपर्णी देवदली वर्ग नेपिंथी कुल का ये कीटभक्षी पौधा है। बरगद वृक्ष से क्या क्वेश्चन बनने के चांस है? वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए आपको। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस बिगालिसिस। इसे वट और बड़ भी कहते हैं। यह एक कैसा पौधा है बच्चों? स्थलीय द्विबीजपत्री। कौन सा? द्विबीजपत्री एवं सपुष्पक वृक्ष है। बरगद के पेड़ को ऑक्सीजन का खजाना भी कहते हैं। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पेड़ को ऑक्सीजन का खजाना कहते हैं? किसको? बरगद को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांस है, सूखे पत्तों से चित्रकारी कहां पर होती है? विष्णु चिचालाकर इंदौर मध्य प्रदेश। सूखे पत्तों के चित्र बनाए जाते हैं कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। आपके सामने डायग्राम है, देखिएगा, बहुत बेहतरीन सूखे पत्तों पर यहाँ पर डायग्राम बनाए जाते हैं, चित्रकारी होती है। नेक्स्ट, पौधों की विशेषता क्या होती है बच्चों? पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल
जल। सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में किस किस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है बच्चों? क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भी बोला जा सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है वो? लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? किसमें किया जाता है बच्चों? सिलिकोना की छाल की दवा बनाई जाती है। मलेरिया किससे होता है बच्चों? ये आपका प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, कहां है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और हम उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह किस एक्ट के से लिया गया है? किस एक्ट द्वारा पारित किया गया था बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, कहलाती है? क्या कहलाती है वो आपकी कहलाती है ड्रिप सिंचाई। यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, क्योंकि ये प्लांट्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस है। क्वेश्चन नंबर 7, झूम की खेती कैसे होती है? झूम खेती कैसे होती है या कैसी खेती है, कुछ भी पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल टाइम में आपसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, काट और दग्ध खेती। कैसी है? काट और दग्ध खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुख्याध्यापिका ने ईवीएस की शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? वो चुनेगी बच्चों एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। यही आपके अंदर रखे जा सकते हैं गमले टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है? किससे होती है कुनेन नामक दवा? किससे प्राप्त होती है बच्चों? कुनेन नामक दवा होती है आपकी सिनकोना प्लांट से। किससे? सिनकोना प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है भाई हमारे देश में? यह पाया जाता है हमारे देश में मेघालय में। कहाँ पर बच्चों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। घटपन्नी भी कहा जाता है ऐसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, किसका है? आम के पेड़ सर्वाधिक है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा आपका परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा कौन सा है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तान ओक साबलूत वृक्ष नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर होगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लवण मर्दोद्भिद या हेलोफाइटा। याद कैसे करोगे? क्या पूछा था इसने? खारे जल, खारे मतलब नमकीन जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो नमकीन देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? हेलो मेहमानों को तो बोलते हैं नमकीन देते टाइम, इसका मतलब हेलोफाइटा, ऐसा आप याद रख सकते हो। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।